Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement is correct, right? First is amount of energy required to break 1 mole of bond of a particular type between two atoms, right? Gaseous state is called bond enthalpy. The unit of bond enthalpy is kilojoule per mole. Larger the bond dissociation enthalpy, stronger will be the bond in the molecule, right? So let's see the key concept of this question. Key concept. Key concept, bond enthalpy, right? So this topic is regarding your bond length, bond enthalpy, sorry. तो बॉन्ड एंथैल्पी बेसिकली क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, राइट? एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से, ये दो एटम्स बेसिकली आपस में कुछ है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, राइट? दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड है. सो दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज यहाँ पे आपके दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड है. तो बेसिकली बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको जो है कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट? जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है बेसिकली वो क्या है? जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, राइट? जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड द बॉन्ड एंथैल्पी, राइट? दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल सही है आपका. इसकी यूनिट जो होती है वो आपकी किलोजूल पर मोल होती है, बिल्कुल सही है. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा होगी. तो हम समझ सकते हैं कि इसमें आपकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. सो बेसिकली जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी. तो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बेसिकली दैट इज़ योर bond dissociation enthalpy, right? That is directly proportional to your strength of a bond, strength of a bond, right? बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी. सो ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपके पास जो है बिल्कुल सही है. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट्स, राइट, दिस स्टेटमेंट बेसिकली योर ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. I hope you understood this concept. Thank you so much and all the best, बच्चों.